और इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तमाम कयास लग रहे थे, तमाम जानकारियां आ रही थी। पहले आजमगढ़ का नाम आया, फिर उसके बाद संभल की गुन्नौर सीट के बारे में चर्चाएं आई, लेकिन फिलहाल यहां पर करहल सीट फाइनल है। अखिलेश यादव मैनपुरी, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां पर करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। और करहल सीट पे यादव बाहुल्य सीट है, इसलिए यहां पर अखिलेश यादव चुनावी दंगल में ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। अखिलेश के चुनाव लड़ने से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव चुनावी दंगल में ताल ठोकने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। उनकी ऑफिस में उनकी ओएसडी की तरफ से बात कंफर्म कर दी गई है कि वो करहल से इस बार का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। करहल का जब आप ज्योग्राफी देखेंगे तो मैनपुरी जिले में आता है। साथ ही आगरा एक्सप्रेस से जब आप गुजरेंगे तो वहीं पर पड़ता है। इसके अलावा सबसे खास बात ये है कि ये सीट यादव बहुल सीट है। जो आंकड़े हैं जातिगत, वो 1.5 लाख यादव वोट यहाँ पर है करहल विधानसभा में। तो अब ऑफिशियली जिस तरह की खबरें लगातार आ रही थी, कल दिन भर खबर चली, गोपालपुर आजमगढ़ से जुड़ी हुई बात चली। उसके बाद बातचीत निकल करके गुन्नौर पहुंच जाती है, संभल, कि वहां से वो जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब फाइनली जो है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के अपने सभी दर्शकों को बहुत दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा है कि करहल विधानसभा से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी फाइनल कर ली है। और 2022 का जो विधानसभा इलेक्शन है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आप ये बात मान के चलें कि समाजवादी पार्टी इस सीट को भी मजबूत मानती है अपने लिए लगातार, इसलिए वहां का चुनाव वहां से उन्होंने चयन किया है। हालांकि 2017 में सोबरन सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे और बीजेपी से रमा जो है शाक्य थी। तो इन दोनों के बीच में जो है जीत जो है बीजेपी। अलाउद्दीन, इस बात को लगातार हम कह भी रहे थे कि अखिलेश यादव जो है वो सेफ सीट पर अपना दांव आजमा सकते हैं, क्योंकि उनको पूरे प्रचार की कमान भी संभालनी है। तमाम टिकटों के बंटवारे और तमाम चीजों में उनकी महती भूमिका है, इसलिए वो चाहेंगे कि ऐसी सीट हो जहां पर समीकरण उनके पक्ष में हो, और यही यहां पर इस पर भी मोहर लगी है। हाँ जी, बिल्कुल, बात आप एकदम दुरुस्त कर रहे हैं। बहुत परंपरागत सीट ये रही है। आप 1993 में से लेकर के अब तक का जब इतिहास पूरा देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का होल्डिंग ये सीट रही है और समाजवादी पार्टी सिंबॉलिक तौर से इस सीट से लगातार जीतती रही है। तो जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि सेफ सीट बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि इतनी भारी तादाद में सिर्फ यादव बिरादरी है, जो दूसरी बिरादरियों को। अलाउद्दीन, आपको रोकेंगे इस वक्त बातचीत करने के। राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कश्यप जी, अब तो फाइनल हो गया, अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे। कयास कई जगहों के लग रहे थे। और उत्तर प्रदेश के किसी सीट से माननीय अखिलेश यादव जी लड़ेंगे तो सब जैसे माननीय अखिलेश यादव जी के चाहते लोग हैं। पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, इसलिए ये विषय नहीं है वो कहाँ से लड़ेंगे, वो तो पार्टी तय कर लेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो माहौल बना है उत्तर प्रदेश में, सब जाति वर्ग धर्म के लोग चाहते कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने। राजपाल जी, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ते हैं, जो मैनपुरी के करहल से अब वो चुनाव लड़ेंगे, तो कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होगा? आपको क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश। राजपाल जी, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। एक बार फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। अलाउद्दीन शायद मेरे साथ बने हुए हैं बातचीत करने के लिए। अलाउद्दीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। अलाउद्दीन, सवाल ये है कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे और मैनपुरी के करहल से चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे, तो इसका पश्चिम और पूर्वांचल दोनों में मैसेज जाएगा। क्या इसके पॉलिटिकल मायने होंगे? देखिए, पॉलिटिकल मायने सबसे पहले तो ये कि उन्होंने पहला, दूसरा
चरण छोड़ करके इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, क्योंकि शुरुआत में जब आप देखेंगे पॉलिटिकली तो उनका गठबंधन क्योंकि पहले दूसरे चरण में कई जगहों पर है, तो वो टिकट के बंटवारे और तमाम जो पेचीदियां थी और जो जिम्मेदारियां थी उससे तो विरत हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये सिंबॉलिक मैसेज यहाँ से न सिर्फ उस इलाके में, यानी जहाँ पर कहा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव का, उनकी फैमिली का पूरा होल्ड है, तो वहाँ एक जसवंत नगर एक तरफ रहेंगे शिवपाल सिंह यादव, दूसरी तरफ कुछ किलोमीटर की दूरी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। तो मैनपुरी से वो फिरोजाबाद से लेकर के आगरा और आसपास की जो इटावा, कन्नौज की तमाम जो सीटें हैं, जो पूरा सिलसिला आपको बनेगा उस पर वो असर डालेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन के सहारे वहां आगे निकलने की कोशिश करेंगे। अब बारी आती है कि पूर्वांचल में वो खुद को ऑलरेडी इसलिए मजबूत मान रहे हैं क्योंकि वो आजमगढ़ से सांसद भी हैं। आजमगढ़ में ऑलरेडी उनका पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो पहले से काम कर रहा है। आपको याद है कि रथ जो निकला, रथ में ज्यादातर उन्होंने पूर्वांचल का ही सफर किया ताकि वो पूर्वांचल में पहले ही चीजों को ज्यादा दुरुस्त और बेहतर कर ले। रुहेलखंड का इलाका भी मैनपुरी से बहुत दूर नहीं है। अलाउद्दीन, ये बताइए कि यादव परिवार में जितने तमाम लोग हैं, चाहे डिंपल यादव की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, इन सबके सीटों को लेके फाइनल कुछ हुआ है क्या? डिंपल यादव भी चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगी, कुछ इस बारे में अपडेट? नहीं, उनके चुनाव लड़ने का, विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई कंफर्मेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आप जब स्ट्रक्चर को पूरा देखेंगे तो उसमें फैमिली के बहुत सारे लोगों को टिकट ना दिए जाने के हक में वो हैं। खास तौर से जिस तरह से समाजवादी पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे कि फैमिली के लोगों को ज्यादा टिकट दिया जा रहा है, तो इस बार आप देखेंगे कई सारे मायनों में आप जब लेंगे जो मुलायम सिंह यादव के जितने भाई हैं उनमें से चाहे वो तेज प्रताप हो, अनुराग यादव, और जो कि जो टिकट की दावेदारी है, आदित्य यादव की बात स्पेशली करना होगा क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने अपने बेटे के टिकट के लिए ही बात की थी, लेकिन वो भी मना हो गई। और सिर्फ शिवपाल सिंह यादव क्योंकि प्रस्ताव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए वो इलेक्शन में जा रहे हैं। अंशुल यादव जो कि उनके कजिन भाई हैं, मुलायम सिंह के भतीजे लगते हैं, उनका भी उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है प्रोफेसर रामगोपाल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो फैमिली की जब आप बात करेंगे तो उसमें शिवपाल सिंह यादव को चचा मानेंगे तो आप उनको कह सकते हैं। हालांकि सपा का क्या लगता है अलाउद्दीन, ये जो तमाम 2-3 दिन से खबरें चल रही थी, क्या काफी मंथन किया गया है, काफी रिसर्च किया गया है, उसके बाद मैनपुरी की करहल सीट चुनी गई है? क्योंकि कई जगहों के नाम चल रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल रिसर्च खूब किया गया है। आप देखिए ना, कल जो है बिल्कुल अलाउद्दीन, हीरो वाजपेयी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। हीरो वाजपेयी जी, मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनावी माहौल में ताल ठोकने के लिए आ रहे हैं, कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं? देखिए, लगातार दबाव बना अखिलेश यादव पे। योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में आ गए, केशव मौर्य चुनाव लड़ने आ गए, हमारे तमाम और एमएलसी जो थे वो चुनाव लड़ने मैदान में आ गए। लगने लगा एक बहुत बेहतरीन मुकाबला जो है वो अच्छे कैंडिडेट चुनकर भी आएंगे और जनता के बीच में जाएंगे, एक तरह की ओपिनियन मेकिंग भी हो जाएगी। उस भारी दबाव के कारण अखिलेश जी को चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। अब वो चुनाव लड़ने आ गए, स्वागत है। लोकतंत्र में तो चुनाव एक ऐसी चीज है जो जनता के बीच में इम्तिहान है। जनता जनार्दन है, निर्णय करेगी और पता लग अच्छा, जाएगा आप किसको उतारेंगे अपनी पार्टी से उनके सामने? यहाँ तो चंद्रशेखर जो है योगी आदित्यनाथ के सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर सदर से भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। आप करहल से अगर अखिलेश यादव अब फाइट करने आ रहे हैं तो किसको उतारेंगे चुनावी दंगल में? देखिए, पार्टी जो है वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है और उसमें निर्णय होगा। जिले से नाम आता है, क्षेत्र में नाम आता है, उसके बाद प्रदेश में, और प्रदेश से कोर कमेटी के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारे यहाँ कोई परिवार की पार्टी तो है नहीं कि खुद तय कर लिया कि हम क्या करेंगे। नहीं तो अखिलेश यादव ने जब अपनी सीट फाइनल कर ली है तो आपको सोचना तो पड़ेगा ना कि किस कैंडिडेट को उतारे जो उनसे मुकाबला कर सके। नहीं, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और एक जिम्मेदार प्रत्याशी जो जनता के बीच में लगातार 5 साल रहा, इस कोरोना काल की आपदा में जनता की सेवा किया, ये तो वर्क फ्रॉम होम करते रहे, ट्विटर से पार्टी चलाते रहे, अपने लोकसभा क्षेत्र देखने नहीं गए। तो जनता इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देख रही कि ऐसा प्रत्याशी जो जहां से चुनकर आता है फिर उसको देखने तक नहीं जाता, उनकी बीमारी आ जा रही है, आपदा में भी खड़ा नहीं होता, तो इन सब चीजों का मानक रहेगा ये चुनाव अखिलेश यादव का। लेकिन हीरो वाजपेयी, सवाल ये है कि अगर हम देखें, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हट करके इस